और वेलकम बैक टू दिस चैनल IBM माई क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे और हम इस वीडियो में कॉपी लिप कमांड पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल डिस्कशन, जिसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे यूजिंग कॉपी लिप कमांड। और सबसे पहले कॉपी लिप कमांड की बात करने से पहले हम लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं इस मॉड्यूल में। सो लाइब्रेरीज़ आर स्टार लिब टाइप ऑब्जेक्ट्स जिनका टाइप स्टार लिब होता है। और एक लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स लाइक फाइल, प्रोग्राम, मैसेज क्यू, मैसेज फाइल, जॉब डीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर हो सकते हैं, पर कोई लाइब्रेरी टाइप का ऑब्जेक्ट्स एक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। सिर्फ एक क्यूसिस लाइब्रेरी ऐसी है जिसमें लाइब्रेरी टाइप के ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। तो जितनी भी हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं वो क्यूसिस में क्रिएट होती है। और किसी लाइब्रेरी के अंदर हम अपनी लाइब्रेरीज के अंदर कोई और लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब बात करते हैं कि इसके साथ बहुत सारी कमांड्स एसोसिएट होती हैं, लाइक क्रिएट लिब, चेंज लिब, जिनको हम यूज़ करके लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कॉपी लिब कमांड का, कि अगर मेरे पास एक लाइब्रेरी और मुझे उसको कॉपी करना है दूसरी लाइब्रेरी में, तो मैं कॉपी लिब कमांड का यूज़ करके उसको कैसे कर सकता हूँ। तो सिर्फ हमें कॉपी लाइब्रेरी नहीं करना है, हमें उस कॉपी लिब कमांड के बारे में एडिशनल पैरामीटर्स और वेरियस थिंग्स जो हैं बहुत सारी, वो हमें जाननी है इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लाइब्रेरीज़ हैं हम उनको देखते हैं। IBM I क्लास सीरियल स्टार वर्क ऑब्जेक्ट। सो आई एम चेकिंग द एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके टाइप्स हैं स्टार लिब, स्टार यूज़र प्रोफाइल, स्टार मैसेज क्यू, जॉब क्यू, आउट क्यू, जॉब डीज। तो यहाँ पर स्टार लिब टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइब्रेरी हैं। और अगर हम उनको देखें तो किस लाइब्रेरी में वो क्रिएटेड या प्रेजेंट है, वो क्यूसिस लाइब्रेरी में। तो एक क्यूसिस लाइब्रेरी ही ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हम दूसरी लाइब्रेरीज को, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। वरना इस लाइब्रेरी में हम कभी भी किसी और लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स को नहीं बना सकते, ना ही स्टोर कर सकते हैं। और इनका एट्रीब्यूट जो लाइब्रेरी का प्रोडक्शन है, इनका एट्रीब्यूट प्रोडक्शन इस सेट किया गया था क्रिएट के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिबग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल strDbg कमांड का यूज़ करके, और मैंने अपडेट रूट जो पैरामीटर होता है उसको मैंने स्टार ये सेट कर दिया है, तो मैं डिबग मोड में अगर ये है तो, और स्टार ये सेट किया है, तभी मेरा जो फाइल्स हैं उस लाइब्रेरीज में वो चेंज होंगी, अपडेट होंगी, इंसर्ट डिलीट सब चलेगा उस पर। और अगर मैंने नहीं किया, स्टार नो सेट कर दिया है, तो हमारी फाइल्स कोई भी चेंज नहीं होंगी, कोई डेटा चेंज नहीं होगा उसमें। और टेस्ट लाइब्रेरीज में ऐसा नहीं होता है। टेस्ट लाइब्रेरीज में उल्टा है, स्टार नो हो या स्टार येस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें चेंज होगा ही होगा। अगर आप डिबग मोड में किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और वो प्रोग्राम किसी फाइल को इन लाइब्रेरीज में अपडेट कर रहा है, तो ये टेक्स्ट है यहाँ पे इन लाइब्रेरीज का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क ऑब्जेक्ट IBM I क्लास B/स्टार ऑल। तो इस लाइब्रेरीज में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हम वर्क ऑब्जेक्ट, उसकी लाइब्रेरी का नाम, फिर क्वालिफाई विद स्लैश, दिस इज़ अ फॉरवर्ड स्लैश, एंड स्टार ऑल। सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो हमने जैसे ही प्रेस किया तो हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख गए। और मैंने इन पर 4 ऑप्शन लेकर इन्हें डिलीट कर दिया है। तो अब मेरे पास, अगर मैं फिर से करूँगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैं अभी मैं क्लास 2 में देखूँ तो हाँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब मुझे कॉपी लिब कमांड का यूज़ करके, कॉपी लिब कमांड CPY-LIB, इस पर मैंने F4 लिया। यहाँ पर मैं फ्रॉम लिब दे सकता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर IBM I क्लास 2। और टू लिब में अगर मैं IBM I क्लास 2 देता हूँ, सेम लाइब्रेरी देता हूँ दोनों में, तो मुझे एक एरर मैसेज आएगा, फ्रॉम लिब एंड टू लिब पैरामीटर्स कैन नॉट स्पेसिफाई द सेम लाइब्रेरी। तो फ्रॉम लिब और टू लिब कभी सेम नहीं हो सकते हैं।
तो इसके केस में हमारी CPF2365 मैसेज आईडी एरर आती है, जो कि हमें अपने प्रोग्राम में हैंडल करनी होती है। तो जब भी अगर इस तरीके का सिचुएशन होगी तो हमारी ये वाली एरर आईडी आएगी, जिसे हमें मॉन मैसेज के थ्रू हैंडल करना होता है CL प्रोग्राम में। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इसको IBM क्लास B लाइब्रेरी में कॉपी करना है। अब वो लाइब्रेरी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्रिएट लिब ऑप्शन यहाँ पे स्टार नो हो जाएगा। बट अगर इन केस नहीं प्रेजेंट होती तो मैं क्रिएट लिब ऑप्शन स्टार यस करता। तो स्टार यस का डेमो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर क्रिएट लाइब्रेरी की। तो आप उसको अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी यूज़र प्रोफाइल पे अथॉरिटी है तो यहाँ पर आप स्टार यस लेकर ऐसी लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर टूलिप में लिखेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले आप वर्क ऑब्जेक्ट करके उस लाइब्रेरी के नाम को चेक कर लेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर नहीं करती है तो फिर आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे क्रिएट लिब कमांड पैरामीटर में स्टार यस लेंगे, तो आपकी वो लाइब्रेरी क्रिएट होगी और यहाँ से फिर कॉपी होके उसमें डेटा आ जाएगा। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ मैं, तो मेरा यह कमांड चल रही है और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी कॉपी हो गई है सक्सेसफुली। अगर मैं फिर से जाऊँ और वर्क ऑब्जेक्ट करूँ यहाँ पर, तो देख सकता हूँ कि मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फॉर एग्जांपल मैं इनमें से ये ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट बचा एग्जाम्पल यहाँ पर। अब मैं फिर से कॉपी लिब कमांड यूज़ करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे फिर से कॉपी लिब कमांड यूज़ करता हूँ तो अब क्या होगा, इसमें मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं वो कॉपी होंगे, और जो ऑब्जेक्ट वहाँ टू लाइब्रेरी में प्रेजेंट हैं और फ्रॉम लाइब्रेरी में भी हैं वो नहीं कॉपी होंगे, ना ही रिप्लेस होंगे। तो हमें किसी भी बात से ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरी टू लाइब्रेरी में प्रेजेंट है और मैंने कॉपी लिब कमांड यूज़ कर लिया फ्रॉम लाइब्रेरी से टू लाइब्रेरी में कॉपी करने के लिए, तो मेरा वो वाला ऑब्जेक्ट वैसा का वैसे ही स्टेट पर एग्जिस्ट करता रहेगा, ना ही वो रिप्लेस होगा ना ही वो डिलीट होगा, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके अलावा होंगे वो फ्रॉम लिब से टू लाइब्रेरी में कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेस एंटर किया तो यहाँ पर मुझे एक एरर मैसेज आएगा कि लाइब्रेरी दिस नॉट कॉपीड और पार्शियली कॉपीड। तो इसके लिए मैसेज होता है CPF2358 डायग्नोस्टिक मैसेज। इसको भी हमें अपने प्रोग्राम में मॉन मैसेज के थ्रू हैंडल करना होता है। अब अगर हम यहाँ पर आके देखें IBM क्लास B, तो हम देख सकते हैं कि ये सारे 1 2 3 4 5 ये सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो चुके हैं इस लाइब्रेरी में, पर ये ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। अब हम फिर से सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे इस लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से कॉपी लिब कमांड पे। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 पैरामीटर है, बट जैसे ही हम यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे तो हमें एडिशनल पैरामीटर्स शो होने लगेंगे। अब एडिशनल पैरामीटर्स ये क्या हैं, ये सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, मतलब कि अगर हम इनकी वैल्यू ना भी दें तो हमारी क्रिएट कॉपी लिब कमांड चलेगी। तो जब हम इनकी वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, तो इनकी वैल्यू जब हम नहीं देंगे तो हम इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने सामने देख सकते हैं इन पैरामीटर्स की। डेटा की स्टार यस है कि मतलब डेटा कॉपी होगा अगर हम इनकी वैल्यू नहीं देते हैं। कंस्ट्रेंट कॉपी होंगे, आपकी किसी फाइल पे यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो वो सब कॉपी होंगे टू लाइब्रेरी में IBM क्लास B में। अगर कोई ट्रिगर किसी फाइल पे लगा हुआ है वो भी कॉपी होगा। फाइल आईडी कॉपी नहीं होगी, स्टार नो डिफ़ॉल्ट है ये। फाइल आईडी से मतलब है मेरा फाइल लेवल आईडी और मेंबर लेवल आईडी हमारी डिफरेंट हो जाएगी टू लिब में फ्रॉम लिब के कंपैरिजन में। तो ये फाइल लेवल आईडी और मेंबर लेवल आईडी देखते कहाँ से हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और तो मैं अब सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल डेटा स्टार यस करके चलाता हूँ, जैसे मैंने पहले चलाया था, तो मैं ये जो डिफ़ॉल्ट कमांड है पैरामीटर से इनके साथ चलाता हूँ, तो मैं अगर देखूँगा तो मेरी सारे लाइब्रेरीज़ में इस लाइब्रेरीज़ में सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। रंग क्वेरी, अगर मैं रंग क्वेरी कमांड करके IBM क्लास B की फाइल 1 में डेटा चेक कर रहा हूँ,
तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है। और बात हो रही है यहाँ पे IBM i क्लास 1 फाइल 1। तो DSPFD कमांड का यूज़ करके मैं यहाँ पर फाइल लेवल आईडी चेक कर सकता हूँ कि फाइल लेवल आईडी ये है। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और ये है मेंबर लेवल आईडी। जो कि सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डेटा है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल डेटा में स्टार्ट नो ऑप्शन लेता हूँ और मैं यहाँ से इस कमांड को फिर से चलाता हूँ। तो अब अगर मैं जाकर देखूँगा इस लाइब्रेरी में मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स तो आ गए हैं, पर अगर मैं जाकर डेटा चेक करूँ रन क्वेरी करके तो आई हैव नो डेटा इन दिस फाइल। सो हमारी फाइल्स में कोई भी डेटा कॉपी नहीं हुआ है। तो हम एडिशनल पैरामीटर्स का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग डेटा या फिर कंस्ट्रेंट या ट्रिगर को टू लाइब्रेरी में कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन हमारी नीड क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइल लेवल आईडी स्टार यस दे दिया तो जो फाइल लेवल आईडी और मेंबर लेवल आईडी है वो सेम बन जाएगी, और अगर नहीं लेता हूँ तो वो डिफरेंट बनेगी। अभी तो ये कॉपी पार्शियली कर रहा है क्योंकि इसने कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं किया होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देखता हूँ तो इसकी फाइल लेवल और मेंबर लेवल आईडी डिफरेंट होगी। फाइल 1 की लाइब्रेरी इसमें तो मैच नहीं कर रही। तो ये फाइल लेवल आईडी और ये मेंबर लेवल आईडी दोनों ही डिफरेंट है यहाँ पे। तो मैं अगर इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दूं और फिर से मैं अपनी कॉपी लिब कमांड को ट्रिगर करूं, यहाँ पे मैंने फाइल आईडी पैरामीटर को स्टार यस सेट किया हुआ है और मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ एंटर। तो अब मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो गए हैं। और अब अगर मैं देखना चाहूँ DSPFD फाइल 1 टूल लिब लाइब्रेरी में कॉपी किया मैंने, ओके। एक और चीज़ है इसमें कि जब मैंने डेटा ऑप्शन स्टार नो लिया है तो हमारी फाइल लेवल आईडी चेंज हुई है। तो यहाँ पर डेटा ऑप्शन भी मुझे स्टार यस रखना पड़ेगा उसके साथ, जो कि रिक्वायर्ड है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो गए हैं। और अगर मैं DSPFD करूँ, आई थिंक आई हैव कॉपीड समथिंग एल्स। DSPFD IBM i class 2/file 1. Okay. That's correct. फाइल लेवल आईडी सेम है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम कॉपी लिब कमांड के डिफरेंट पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली डेटा, कंस्ट्रेंट, ट्रिगर, फाइल लेवल आईडी, फाइल आईडी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, जिसमें अपने कॉपी लिब कमांड के बारे में जाना और क्या क्या एरर्स हमें मॉन मैसेज में हैंडल करनी होती है। CPF 2358 2365 जो कि लाइब्रेरी नॉट कॉपीड और पार्शियली कॉपीड और फ्रॉम लिब और टू लिब सेम पैरामीटर्स दिए हैं मैंने, ये सब। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।